आते जाते रहोगे। बाबा जी की बात है, बाबा जी ने कहा, मैंने अपने कान से सुना कि बच्चे सत्संग में आते जाते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया, हम आपके सामने जब हम 1997 में जब सत्संग में आए थे, उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं था और बहुत स्थिति हमारी खराब थी। पता ना माली की कहां से गया मौज हुआ, आज पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी, बच्चे बड़े बड़े अधिकारी अफसर बन गए, घर द्वार सब कुछ मालिक की दया से बहुत कुछ बना। और क्या चाहिए? तो बाबा जी की बात मैंने अपने जीवन में देखा है, तो अपनी बात मैं आपको बताता हूँ कि सत्संग में आते जाते रहोगे, तुम्हारी सारी व्यवस्था बनेगी, लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा जहाँ आपको जाना। तो बाबा जज साहब जो थे, जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई सत्संग होने जा रहा है, आप लोग सत्संग में आओ, तो धर्म पत्नी ने जब सुना तो जज साहब से बोली, जाइए ना, मोहल्ला में सत्संग हो रहा है, जाकर सत्संग में बैठिए, सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से मन हल्का होता, सत्संग सुनने से मन का मैल खत्म हो जाता है। जज साहब आए और आके पीछे कुर्सी पर बैठ गए। सत्संग चल रहा था, सत्संग में महात्मा जी कोई कथा सुना रहे थे, उसी कथा के दरमियान ये बता रहे थे कि कोई भी काम पहले मिले उसे करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अगर किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं हो, कोई नंगा हो, तो उसके बदन पर कपड़ा डाल देना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताया कि कोई आदमी अगर आपको प्रेम से बुला रहा हो तो थोड़ा उसका बात सुन लेना चाहिए। सत्संग तो 3 घंटा चला, लेकिन जज साहब के मन मस्तिष्क के अंदर में 3 ही बात सत्संग में आई। सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बट गई, भोजन प्रसाद लेकर जज साहब चले गए। सत्संग खत्म हो गया, तो देखो ये सत्संग की वाणी आपके जीवन में कब काम आएगी आपको भी पता नहीं है। आप कहीं रास्ते में चलते हो, अपना घर द्वार तो लेके नहीं चलते, अपने रिश्तेदार लेकर तो नहीं चलते, कौन सा घड़ी किस डे कहाँ कैसी स्थिति परिस्थिति आपके साथ आ जाएगी, तो ये सत्संग की वचन को सुनोगे, उस समय आपका काम आ जाएगा। वो सत्संग की बहुत बड़ी, तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य पाइबे सत्संगा, बहुत भाग्य से ये सत्संग मिलता है। और ये मानव का शरीर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नगावा। सद ग्रंथ सभी ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि सुर दुर्लभ, देवता भी तरसते हैं शरीर में आने के लिए, जो ये शरीर हमें आपको मिला हुआ है। तो जज साहब जब थे, ये 3 बात तो जेहन में उतर गई। अब 1-2 महीने के बाद जज साहब अपने धर्म पत्नी से बोले, अरे जब तक कोई काम नहीं करेंगे, कोई नौकरी दफ्तर का काम नहीं करेंगे, तो कब तक ऐसे जीवन हम लोग जिएंगे? हम सोच रहे हैं कोई काम ढूंढने जाए। धर्म पत्नी बोली, साहब आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आप देखिए कोई काम ढूंढिए, जो आपको पसंद हो कीजिए। तो जज साहब घर से निकले काम ढूंढने के लिए। जा रहे थे जज साहब, तभी राजा का सिपाही घोड़े से आ रहा था, और जैसे ही सिपाही को देखे, जज साहब के मुंह से अनायास शब्द निकला, ऐ सिपाही जी। सिपाही बोला, क्या बात है? अरे भाई, हमको गिराज में के कहीं रखवा दीजिए, हम भी ड्यूटी करेंगे, हमारे का भी भोजन भंडारा का काम घर का चलेगा। सिपाही बोला, नौकरी करोगे? तो नौकरी करूंगा। तो हमारे घोड़ा का घास काटना है, घास काटने की नौकरी करोगे? तो जज साहब को सत्संग की बात याद आ गई कि सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि कोई काम पहले मिले उसे करना चाहिए। तो जज साहब विचार कर रहे थे। सिपाही बोला कि हमारा जो नौकर है घास काटने वाला, 6 महीना के छुट्टी में घर चला गया है, आकर तब तक 6 महीना घास काटो। जज साहब सत्संग की बात को मान करके और बोले, हम घास काटेंगे, और दूसरे दिन से चले गए घास काटने के लिए। तो घोड़ा का घास काटते थे। उस राज्य में 1500 घोड़ा था। एक घोड़ा पर एक पसेरी 3 किलो चना राज दरबार से मिलता था घोड़ा को खिलाने के लिए। जज साहब ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट
पूरा किया। जो घोड़ा को बढ़िया से रखा है राजा उसको इनाम देता था, प्रमोशन पद बढ़ाता था, आगे बढ़ाता था, बहुत कुछ राजा उसको देता था। 6 महीने में जब प्रदर्शनी लगी, 1500 घोड़े इकट्ठा हुए, राजा हाथी पे चढ़ के आया। राजा देखा कि सबसे बढ़िया वही घोड़ा दिखाई देता था जिस घोड़ा का घास जज साहब काटते थे। राजा बहुत नजर इधर उधर दौड़ाया, लेकिन नजर वही जाकर ठहरे उस घोड़े के ऊपर। तब राजा ने सिपाही को बुलाया। सिपाही बोला, महाराज को नया नौकर रखे है, 6 महीना से घास काट रहा है, कल से पुराना वाला नौकर वापस आ रहा है। राजा बोला कि उस नौकर को महल में भेज दो और कल से उसकी ड्यूटी महल में लग जाएगी। 6 महीना के बाद में जज साहब का ड्यूटी बदल गया और महल में झाड़ू लगाने का। तो राजा का जहाँ कमरा था उसके अगल बगल 4-5 कमरे थे। मंत्री का कमरा, कैशियर का कमरा और अधिकारी पदाधिकारी का कमरा था। उसी 4-5 कमरे के अंदर झाड़ू लगाना था। जज साहब सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे थे। राजा महल पे टहल रहा था और यही फागुन का महीना, सुबह सुबह में हल्की हल्की ठंडी लग रही थी। राजा जब महल से देखा और जज साहब कांप रहे थे तो अपना गोशाला उतार करके राजा के ऊपर डाल दिया। अच्छा ये बताओ राजा कौन बनता है? कोई ऐसा विद्यालय है दुनिया में जो अपना बेटा का नाम लिखा दोगे तो तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा? इसी से राजा बनता है। साध चूके राज, गीता में भी 2वां अध्याय में लिखा है। अगर साधना कर रहे हो, गीता के 2वें अध्याय में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि जो इंसान आत्म कल्याण के मार्ग पर चलता है, किसी कारणवश उसका पथ अगर भ्रष्ट हो गया तो उसकी कौन सी गति होती है? कृष्ण कहते हैं मरने के उपरांत कई हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है, फिर उसके बाद वहां से उसकी आत्मा राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकार के यहाँ उसका जन्म हो जाता। तो साध चुके राज, ये बड़े बड़े मंत्री जो आज तुम देख रहे हो, ये पढ़ लिख करके नहीं बने, ये पूर्व जन्म के साधक लोग है। और साध चुके नरक, और साध और राजा जो है, राजा बन गया साध चुके राज, राज चुके नरक। और राजा अपने कर्म में अगर चूक जाएगा तो अगले जन्म में नरक में चला जाएगा, 84 लाख जोनी में चला जाएगा। अरे सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। ये मैत्रेय ऋषि की कहानी जो विदुर मैत्रेय का संवाद महाभारत वन पर्व में लिखा है, वही मैत्रेय ऋषि मोरी में के पिलुआ थे पूर्व जन्म के अंदर में। अब मोरी में से निकल करके रोड को पार कर रहे थे, उसी समय वेद व्यास जी आ रहे थे। वेद व्यास जी ने देखा कि पिलुआ इतना तेजी में भाग रहा, तो वेद व्यास जी ने अपनी आत्मा से उसकी आत्मा से बात किया, कहा कि इतना तेज क्यों भाग रहे हो? तो पिलुआ में से आवाज आया कि आगे बैलगाड़ी आ रही है, इसीलिए भाग रहे हैं कि कहीं उसकी चक्का से कुचल करके मर न जाए, कहीं हमारे ऊपर बैल अपना पैर न रख दे। तो वेद व्यास जी ने कहा तो मोरी में जिंदगी जी रहे हो, गंदे पानी में जिंदगी जी रहे हो, उससे अच्छा है कि मर जाता तो ठीक होता। तो कहा कि आप नहीं जानते कि जन्म तो मरत तो दूसरा तो कोई कीड़ा मरना नहीं चाहता, कोई जीव को मरने में उतना ही कष्ट है। तो वेद व्यास जी ने अपना पैर स्पर्श कर दिया और जैसे स्पर्श किया पिलुआ शरीर छोड़ दिया। वही पिलुआ अगले जन्म में मैत्रेय ऋषि बन करके आया। और वेद व्यास जी सत्संग में से ही लौटे थे और सत्संग में से इतनी बड़ी आपको बात। तो ये जो राजा जो था, ये अपना दोसाला उतार करके और वो जज साहब को दे दिया। जज साहब दोसाला ओढ़ करके झाड़ू लगाए। अच्छा एक बात और, कोई ऐसा स्कूल विद्यालय है जहाँ आप उनमें बहू बेटी का नाम लिखवा दोगे तो उसको शक्ति का डिग्री मिल जाएगा, MCA मिल जाएगा, BCA मिल जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा, अधिकारी पदाधिकारी मिल जाएगा, लेकिन शक्ति का डिग्री सत्संग में मिलता है।
प्रमाण है। जैसे भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर जब सत्संग सुनने के लिए जब जा रहे थे, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो संग सती जग जननी भवानी, सती शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने लिखा है, सती जननी और भवानी। लेकिन सत्संग में आई, सत्संग जब नहीं सुनी तो लिखते हैं कि विदा मांग चले त्रिपुरारी, तो चली भवन संग दक्ष कुमारी। ये तीनों शब्दों को उन्होंने हटा लिया सत्संग नहीं सुनने का कारण। तो जज साहब दूसरे दिन झाड़ू जब लगा रहे थे, उस दिन झाड़ू से झटका लगा और राजा के कमरे के बगल में एक कमरा था, वो कमरा खुल गया। जब कमरा खुल गया तो जज साहब ने सोचा कि जरा कमरे में झाड़ू लगा दे। कमरे में जब झाड़ू लगाने के लिए जब गए तो देखे कि राजा की बिटिया और मंत्री दोनों एक ही बिस्तरे पे नंगे सोए हुए थे। जज साहब को सत्संग की बात याद आ गई कि सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं हो, नंगा हो, तो उसके बदन को ढक देना चाहिए। वही राजा ने जो दोसाला दिया था, उसी दोसाला को उन्होंने ऊपर डाल दिया, ढक दिए और निकल गए, दरवाजा को बंद कर दिया। नींद टूटा जब लड़की का, मंत्री का, तो मंत्री तो अवाक हो गया। लड़की को पता चल गया थोड़े ही देर में कि वो नया नौकर जो आया है झाड़ू लगा रहा है, उसी को हमारे पिताजी ने ये दोसाला दिया था। मंत्री तो आज चंबा में पड़ा, ये तो राजा का सार है। लेकिन लड़की को पता था, उसने पता लगा लिया और वो दोसाला ले जाकर के राजा को दे देती है। कहती है कि पिताजी, ये जो नया नौकर आप जो ले आए हो, वो नया नौकर हमारा इज्जत लूटने के लिए मेरा बाएं पकड़कर कमरे में खींच रहा था, देखो मैं साल छीन करके ले आई। राजा जब देखा कि अरे यही तो दोसाला मैंने कल नया नौकर को दिया, कुछ पूछताछ नहीं किया, सीधे फांसी का ऑर्डर दिया। कहा आज ही शाम को 5 बजे उसको फांसी दे दो। और जल्लादों को कह दिया गया कि जो 5 बजे यहाँ आएगा उसको फांसी दे देना है। राजा का कचहरी से फांसी तक जाने में 40 मिनट का समय लगता था। तो 4:20 पर और जज साहब को छोड़ा गया कि सीधे यहाँ से फांसी के पास पहुंचो। और वहां जलाल फांसी सब व्यवस्था करके रखे थे और ये जा रहे थे फांसी के पास। पूरे राज्य में हलचल, सब प्रजाएं आपस में बात कर रही थी, किस पर भरोसा करोगे। देखो राजा और घोड़ा का घास काटने वाले को बुलाकर महल में ले आया, वो ऐसा नालायक निकला कि राजा की बिटिया पर नजर खराब कर दिया। कोई कहता था ऐसा बात नहीं है, घोड़ा सच्चा और ईमानदार आदमी है। देखो घोड़ा को कैसे घास काट कर खिलाया। गाँव ही बात, तरह तरह के लोग आपस में बात करते थे, तभी 2 आदमी का नजर पड़ा। उन लोगों ने आवाज लगाया, अरे देखो वो जा रहा है, अरे भाई घर आओ, आवाज लगाया। जैसे कान में आवाज पड़ी तो जज साहब को सत्संग की बात याद आ गई कि सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि कोई आदमी बुलाए तो थोड़ा उसका बात सुन लेना चाहिए। जज साहब चले गए बात सुनने के लिए। उन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो क्या किया, तो राजा की बिटिया का बाण क्यों पकड़ा। हम काहे बाण पकड़ेंगे, फिर तुम्हारा साल कैसे छीन करके ले गई। अब वहाँ जज साहब कुछ बात बताने लगे, इसी में थोड़ा देर हो गया। अब मंत्री बार बार घड़ी देखे कि भाई जल्दी फांसी हो जाए, जे भेद न खुलने पाए। बार बार घड़ी देखते देखते उसकी आंखों में चकचौंधी लग गई। देखा जब तो 5 बज गया, वहाँ फांसी हो गया। घोड़े से गया देखने के लिए, तो 5 बजने में 5 सेकंड बाकी था, तभी मंत्री वहाँ पहुँचा। जैसे मंत्री पहुँचा, जलाल तो इंतजार में खड़े थे कि जो 5 बजे आएगा उसे फांसी देना है। तुरंत पकड़े। मंत्री बोला ये क्या कर रहे हो। अरे भाई फांसी देना है जो यहाँ आएगा, हमको देना है। अरे राजा का आदेश है कि जो आएगा उसको फांसी दे देना है। और मंत्री चिल्लाते रह गया। जल्लाद तो जल्लाद होता है, हंसी
सा मंत्री फांसी पे झूल गया। पीछे से जज साहब गए और पूरा घूम करके लौट के राज दरबार में गए। राजा जब देखा तो कहा, जरे तू वापस आ गया? अब तो तू फांसी के पास नहीं गया था? तो गए थे। वहां तुमको कोई कुछ नहीं पूछा? तो कोई नहीं पूछा। अब राजा को लगा हमारी आज्ञा को अवज्ञा क्यों हुआ। ये जब गया तो देखा जो वहां मंत्री फांसी पे झूल रहा। ये क्या हो गया? तब जज साहब ने बताया कि मैं कभी जज हुआ करता था, मेरे जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी, मैं एक ही परिवार के 7 आदमियों को फांसी दिया। अब उसके घर परिवार के दुख को सोचकर मेरे मन में ग्लानि हुई। मैंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। हमारे घर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे गांव में सत्संग हो रहा था, मेरे मोहल्ले में। अब मैं गया सत्संग सुनने के लिए। मात्र 3 बात ही हमारे दिमाग में उतरी। महात्मा जी कहे कि कोई काम पहले मिले उसे करना चाहिए। तो आपके यहाँ घोड़े की घास काटने का मैंने नौकरी किया। सत्संग के बात को लेकर दूसरी बात बताए थे कि अगर किसी के शरीर पर कपड़ा नहीं है तो कपड़ा डाल देना चाहिए, उसके अंग को ढक देना चाहिए। तो मैं झाड़ू जो लगा रहा था, आपकी बिटिया और मंत्री दोनों नंगे सोए हुए थे बगल के कमरे में। तो मैंने वही साल उनके ऊपर डाल दिया। तब राजा को लगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो जाता। तो मंत्री तो मर गया, लेकिन अपने बिटिया को राज से निष्कासित कर दिया और जज साहब को मंत्री बना लिया। अब बोला आज से जहाँ कहीं सत्संग हो हमको भी साथ में लेकर चलो और सत्संग सुनाओ। प्रेमियों, सत्संग के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजा प्रमाण है कि राजपाट को लात मार दिया, राजपाट को छोड़ दिया। आत्मा के कल्याण आपको पता है, आप करोड़ों बार राजा महाराजा बने हो, करोड़ों बार बड़े बड़े कलाकार बने हो, करोड़ों बार बड़े बड़े महल इस दुनिया के अंदर में बनाए हो। इस शरीर में आने के पहले आप कहाँ थे, फिर शरीर में से निकलोगे तो आप कहाँ जाओगे, इसके बारे में आपने कभी सोचा समझा? तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो ये शरीर के अंदर 4 शरीर है। ये शरीर स्थूल है 5 तत्वों का, आग, पानी, हवा, पृथ्वी और आकाश का। इसके अंदर 17 तत्वों की लिंग शरीर है, 10 इंद्रियां, चतुसंतःकरण और 3 गुण। चतुसंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 17 तत्वों का लिंग शरीर है। ये शरीर से आप सपना देखते हो। ये शरीर अभी आप दिन में रात में जाओगे, भोजन करके घर में सो जाओगे पलंग पर, फिर सपना में देखोगे अरे भाई हम तो ये सोनपुर में नहा रहे हैं। आप सपना में देखोगे पेड़ पर चढ़े हैं, सपना में देखोगे ये गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ। जैसे आपका नींद टूटेगा तो समझ लो कि भाई हम तो बिस्तरे पर हैं। वो लिंग शरीर जो ऐसे आप जो सपना में निकलते हो, हमारे बाबा जी कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, जीते जी इसमें से निकलना सीख लो कि कैसे इसमें से निकला जाता है। जैसे सांप केंचू को छोड़ के निकल जाता है, वैसे तुम भी इसमें से अनजान में तो निकलते हो। जब रात में जाके सपना में जब सो जाओगे तो निकल जाओगे। जैसे राजा जनक जी सपना में ही तो निकल करके भीख मांग रहे थे, तब उनको एक किसी ने रोटी दिया। उसी रोटी को भोजन करने के लिए पेड़ के छांव में बैठे थे। तो कुत्ता आपस में जब लड़ा तो राजा का नींद टूटा। तो देखे हम तो महल में सोए हैं। तो कहा वो सपना कौन देख रहा था? यही बात तो पूछते थे सभा में विद्वानों का कि सत्य ये है कि सत्य वो है। यानी जो ये शरीर है ये सत्य है कि जो सपना में देखे थे वो सत्य है। और इसी बात को अष्टावक्र ने बताया कि न सत्य ये है न सत्य वो है, उससे भी परे सत्य है। तो इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, 9 तत्वों की चतुसंतःकरण और रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। ये गंध जो आप ले रहे हो, ये गंध है कि दुर्गंध है, ये बदबू है कि खुशबू है, ये कौन अंदर में महसूस कर रहा है बैठ करके? हवा को
की संत संग अपवर्ग करा, संतों का संग अपवर्ग आने जाने से परे मोक्ष के रास्ते पर चलाने वाला ये रास्ता है। संत संग अपवर्ग करा, कामी भव कर पंथ। अकामी पुरुषों के संग में उठना बैठना है तो भाव माने भाव सागर, पथ माने रास्ता। सीधे तुम समझ लो कि हम भाव सागर वाला रास्ता पकड़े हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहे वेद कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अब आप अपना देख लो कि तुम्हारा रास्ता कहाँ जा रहा है। तुम भवसागर के तरफ जा रहे हो कि तुम अपवर्ग के तरफ जा रहे हो, कि स्वर्ग के तरफ जा रहे हो, कि नरक तरफ जा रहे हो। हर इंसान, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है, उसको इसके अंदर बैठ अपने तो रास्ता को देख लो, ना तो रास्ता अपना बदल लो। कोई तुमको बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता रहे थे, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का है, उसके अंदर एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का ये पांचों चारों खोल जब तक उधर नहीं जाएगा तब तक आपका मुक्ति नहीं होगा, तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। अभी पितरपक्ष शुरू होने वाला है। पितरपक्ष में लोग जाकर गया में पिंडदान देगा। पिंडदान देने से मुक्ति होने वाली नहीं है। श्रीमद् भागवत पढ़ के देखो, श्रीमद् भागवत में गौपुराण, ये श्रीमद् भागवत महात्म जो लिखा है उसके अंदर में आत्मदेव जो पंडित जी थे, ये गौकर्ण जी जब वो मर गए तो गौकर्ण जी धुंधकारी और आत्मदेव को जाकर गया में पिंडदान दिए थे। लेकिन उसके बाद भी प्रेत जोनी में धुंधकारी था और गया में पिंडदान देने से मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति जीते जी होता है, मरने से मुक्ति नहीं होता। अब मुक्ति पाने के लिए भक्ति करना जरूरी है। भक्ति गुरु के चरणों में बैठी हुई है। जब तक गुरु के चरणों में नहीं जाओगे, भक्ति के बारे में जान नहीं पाओगे। अब भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति मिलेगी नहीं। मुक्ति नहीं मिलेगी तो ये शरीर जो है, जो देवता को भी दुर्लभ है, ये स्वयं परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर पा करके तुमने ये व्यर्थ में गवा दिया, बेकार में इसको समय बिता दिया। एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं, दृष्टांत नहीं है, इस श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित बैठ के कथा सुन रहे थे और सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुना रहे थे। 7 दिन का कथा 7 ही दिन होता है, इसीलिए 7 दिन की साप्ताहिक कथा होती है। 6 दिन कथा बीत गया था, 7वां दिन एक गांव बच गया था। तो सुखदेव जी महाराज अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कथा में तो बैठे हैं परीक्षित, हाथ जोड़ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन इनका मन जो है ये विराट पाठ में है, ये बड़ा बैरी है। हमारे बाबा जी का सत्संग सुनाते थे कि आत्मा कहती है मन से, मन रे मान वचन एक मेरा, है मन तू मेरा एक वचन मान ले कि सत्संग में चल। सत्संग में आए हो लेकिन फिर भी मन सत्संग नहीं सुनता, मन इसमें से भाग जाएगा इधर उधर। उसी ने 2-4 शब्द सुन लिया, अगर वो हो गया तो धीरे धीरे मन जब रस लेने लगेगा सत्संग का, तो यही मन दुनिया से हट करके सत्संग में लग जाएगा। बाबा जी कहते थे कि मन का बनावट उभया लेंस की तरह से है। जो फिजिक्स पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, प्रैक्टिकल में जो उभया लेंस से जो प्रैक्टिकल कराया जाता, और देखो गुल्ली डंडे की तरह लेंस होता, ऊपर की नोकी से फोकस जो बनता है तो ये बाहर की तरफ फोकस बनता। तो यही मन बाहर देखता है, वो बिल्डिंग है, वो घर है, वो गाड़ी है, घोड़ा है, बाहरी चीज का अनुभव करता। लेकिन वही जब अंदर नोकी पर फोकस बनता तो अपने अंदर देखता है कि हम कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, मैं अपनी नीच कुटिला या कामी। तो भगवान के सामने बैठ के रोता है कि प्रभु हमारे
दुखी हो जाता, अपने अंदर को विकार को हटाने लगता है, और उसी को तो विवेक कहा गया है। जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग का विवेक हो ही नहीं सकता है। लेकिन विवेक क्या है? अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण मन राता। जब आदमी को विवेक होता है ना, तो अपने दोष को छोड़ने लगता है। और दोष के अंदर में आप ही जानते हो कि आपके अंदर कितने दोष है। नशा त्याग, ये सब आलतू फालतू चीज को त्यागने लगता, दोष को छोड़ने लगता, और गुण को मना। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण मन राता। गुण को अपने अंदर लाता है, दोष को छोड़ता है। तो ये सत्संग, ये कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित बैठ के कथा सुन रहे थे। 7 दिन में 6 दिन कथा बीत गया था, 1 दिन का कथा बच गया था। और राजा परीक्षित का मन अभी राजपाट में लगा हुआ था। तो 7वें दिन उन्होंने कथा सुनाई। वही कथा हमारे बाबा गुरुदेव जी महाराज एक बार सत्संग में सुनाए थे। जहाँ बाबा जी बताए कि देखो, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो कहे राजा परीक्षित, एक राजा था। वह राजा अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए जब निकला, तो जब गया, जब जंगल के अंदर में, तो एक झाड़ी में से एक शिकार निकला और शिकार भागने लगा। राजा उसका पीछा किया, ऐसा पीछा किया कि राजा को पीछे का रास्ता भूल गया। राजा का मन तो शिकार के ऊपर था, राजा की दृष्टि शिकार के ऊपर था। जिधर जिधर शिकार भागे, उधर उधर राजा उसका पीछा करते करते घना घोर जंगल में चला गया। जब घना घोर जंगल में गया, तो वहां उसके आंखों से शिकार ओझल हो गया, कहीं झाड़ी में जाके छुप गया। अब तो राजा का पीछे का रास्ता भी भूल गया। जिस रास्ते से आया था, वो रास्ता तो राजा भूल गया, घना घोर जंगल में फंस गया। शाम का समय था। राजा सोचा, अब हम घर को वापस कैसे जाएंगे, अंधेरी रात हो रही है। तब ऊपर से बारिश शुरू हो गई, धीरे धीरे झिम 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 पानी गिरने लगा। अब राजा सोचा कि इस घना घोर जंगल में एक बारिश के अंदर में हम कहाँ जाएं। तभी राजा को एक जगह एक दीपक दिखाई दिया। एक झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। राजा जब दीपक को देखा, तो राजा उसके पास गया। देखिए, यहाँ से निकलने के लिए यही 2 मार्ग है, एक प्रकाश दीपक का मार्ग और एक साउंड यानी भजन का मार्ग है। या तो आपको सच्चा जब गुरु मिलेगा, तो जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये आवाज जहाँ तक जा रही है, कोई आदमी आवाज पकड़ के चाहे यहाँ तक आने के लिए तो आ सकता है, रास्ता स्वतः बनते चला जाएगा। नहीं तो कहीं दीपक प्रकाश अगर जल रहा है, वो प्रकाश देख करके आप वहां तक जाना चाहोगे तो सीधे वहां तक जा सकते हो। तो ये प्रकाश ध्यान मार्ग है। और साउंड शब्द, ये जो है ना, शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द ही शब्द भयो प्रकाशा, सकल सृष्टि है शब्द के आछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द का मतलब होता है आवाज। आइए, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु सराहिए जो शब्द बतावे लाओ, जो शब्द का भेद बता देता है। शब्द भेदी गुरु चाहिए, जो शब्द का मतलब समझा दे। तो ये आवाज 24 घंटा ऊपर से तेरे अंदर उतर रही है, वो आवाज हमेशा आ रही है, उसी के बारे में बता दे, समझा दे। उसी आवाज को पकड़ करके मैंने बताया कि इसमें 4 शरीर है, इसमें से आप निकल सकते हो। पहले दृष्टांत समझ में आ जाएगा।
सांस ले तो राजा को दुर्गंध बदबू लगा। ये नाक के रास्ते से गंदगी बदबू अंदर जब गया तो राजा का माथा ठनका। लेकिन राजा करे तो क्या करे, दूसरा कोई उपाय तो था नहीं। राजा जाए तो कहाँ जाए, बाहर बारिश आ रही है और ये झोपड़ी है, उसमें एक अपाहिज आदमी बैठा था। राजा उस अपाहिज से बोला, अरे भाई रात भर हमको इस झोपड़ी में रहने दो, कल सुबह हम इसमें से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। वो अपाहिज बोला, नहीं नहीं, मैं इसमें किसी को नहीं रहने देता हूँ। अतः क्यों? तो रहने के लिए जब जगह दे देता हूँ तो इसमें से जाने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है बड़ी शांति मिल रही, बड़े आराम मिल रहा है, एक दिन और रुक जाने दो, 2 दिन और रुक जाने दो। इसी तरह कहते रहता है, निकलना नहीं चाहता है। तो कौन लफड़ा करे, इससे बढ़िया हम पहले ही कह देते हैं कि इसमें नहीं रखेंगे। राजा बोला गए, मैं वो इंसान नहीं, मैं राजा हूँ, राजा, मेरा महल किला है। अभी मैं आया था शिकार खेलने के लिए, रास्ता भूल गया हूँ, इस रात में कहाँ जाऊँ? रात भर झोपड़ी में हमारा सब छुपा लेने दो, कल सुबह निकल जाएंगे। वो अपाहिज बोला, हर आदमी ऐसा ही कहता है। नहीं नहीं भैया, इसमें हम किसी को नहीं रखेंगे। राजा बोला, तू कैसा आदमी है भाई, तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। रात भर रहेंगे किनारे में कहीं जगह दे दो, सुबह चले जाएंगे हम। तो अपाहिज बोला, सुबह निकल जाओगे तो चले जाएंगे, चले जाओगे तो चले जाएंगे, ठीक है आओ किनारे में सो जाओ। अब राजा गया, वो झोपड़ी में टाटी में बाती माथा कर गई। राजा सोया, तो दिन भर का दौड़ा हुआ था शिकार के पीछे और नाक में गंदगी बदबू लग रहा था। राजा को नींद नहीं आए, लेकिन भोर के समय में नींद आ गया। भैया ये शरीर परमात्मा ने जो बनाया है, ऐसा बनाया है, जिस एटमॉस्फेयर में रखोगे, जिस वातावरण में रखोगे, वैसे इसका ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आदत डालोगे, आदत की पुण्य है सर ये शरीर। 4 बजे भोर में उठने की आदत डालो, तुम्हारा 4 बजे नींद टूट जाएगा। 3 बजे भोर में उठने की आदत डालो, 3 बजे तेरा नींद टूट जाएगा। और 7 बजे तक सोने की आदत डालो तो 7 बजे तक सो, 8 बजे तक। जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपने कभी सोचा, समझा? ये तो सत्संग में बताया जाता, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने समय सोना चाहिए, कितने समय उठना चाहिए, माता पिता बाल बच्चों से कैसा व्यवहार, ये तो सत्संग में जिंदगी जीने के रास्ते बताए जाते। तो संग में तो मिलेगा नहीं, कथा में तो आपको मिलेगा नहीं। तो सत्संग में आओ, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनो। तो भोर के समय में राजा को नींद लग गई, गहरी नींद लगी, राजा सो गया। अब सुबह हो गया, सूर्य जितना आगे निकल आया तो अपाहिज डंडे से खोल करके बोलता है, राही निकलो, झोपड़ी खाली करो, सुबह हो गया। और राजा इतना गहरी नींद में था, एक बार राजा आंख खोले और फिर आंख बंद कर दे। कहे, अरे आप तो कैसा आदमी है, थोड़ा सा और आराम कर लेने दो। फिर थोड़ा देर के बाद वो अपाहिज बोले, परदेसी निकलो, झोपड़ी खाली करो। फिर राजा आंख खोले और कहे, अरे कैसा आदमी है, थोड़ा आराम कर लेने दो। बार बार वो अपाहिज राजा को टॉर्चर करे, बार बार अपाहिज राजा को डंडे से खोल खोल करके कहे झोपड़ी खाली करो। और राजा यही बात कहे कि बड़ी आराम मिल रहा है, थोड़ा आराम और कर लेने दो, थोड़ा आराम और कर लेने दो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, आए परीक्षित, ये बताओ कि राजा को झोपड़ी खाली करना चाहिए कि नहीं? राजा को झोपड़ी खाली करना चाहिए कि नहीं? ठीक कर लो। तो राजा परीक्षित बोलते हैं, और कैसा मूर्ख राजा है जो अपना महल, अपना किला छोड़ करके अब मैल मूत्र झोपड़ी में रहने के लिए जिद कर रहा है। वो तो मूर्ख राजा, वो तो गंवार राजा
है वो तो पागल राजा है। तब सुखदेव जी महाराज बोले, वही मूर्ख तुम बैठे हो, ये मैल मूत्र का झोंपड़ी नहीं तो क्या है, इसमें मैल मूत्र है, इसमें पसीना गंदगी, इसमें आंख में से कीचड़, नाक में पोटा, कान में खोटी, तमाम गंदगी है और इसमें से निकलना नहीं चाहते। अपना मकान ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे, बिना भूमि का महल बना है, जामे ज्योति अपारो रे, अंधरा देख देख हर्ष होते है, बात बताओ तो सारो रे, ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे। बीन बजाए निस्बिन बाजे घंटा शंख नगारो रे, पहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन के सुध विसारो रे, ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे। अपना घर ऐसा महल। बाबा जी कहते कि वो घर की जो खिड़कियां हैं वो अरबों योजन लंबी और चौड़ी है। ये जीवात्माएं जिसमें 16 सूर्य की प्रकाश है, वहाँ की काली मारती है, वहाँ दिन और रात नहीं होता, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो अपने घर चलने की, और यही हमारे बाबा जी का ये उद्देश्य भी है। बाबा जी ने पूरी दुनिया में आवाज लगाया कि हम आयो उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। ये बात पूरा दुनिया में किसी ने नहीं बताया कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए मेरा ये काम है। तो इसके लिए हमारे बाबा जी कहते हैं, 3 विधि बताते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। ऐ प्रेमियों, ये कलयुग है, ध्यान से सुन लो। अब कलयुग में इसमें पूजा पाठ का महत्व नहीं है, इसमें व्रत त्योहार उपहास का इसमें महत्व नहीं है। अगर पढ़े लिखे हो तो शास्त्रों में पढ़ के देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई वो प्राणी। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी थे, हरि के ध्यान करके भवसागर से पार चले जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता में यज्ञ होता था, और वही यज्ञ जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में ये मारीच सुबाहु, ये राक्षस जो यज्ञ का विध्वंस करते थे, तो यज्ञ के रक्षा के लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग कर ले गए। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित नर भव तरही। त्रेता में यज्ञ से लोग भवसागर पार किए। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर में पूजा करने से लोग भवसागर पार कर गए। एक कलयुग है भैया। आपके यहाँ पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए, तो जो संकल्प बोलते हैं तो ध्यान देना, कहते हैं कलयुग प्रथम चरणे। ये कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष का है। अभी प्रथम चरण चल रहा है 1,08,000 वर्ष। अभी मात्र 5200-5400 वर्ष इसका बीता है कलयुग को आए हुए। लेकिन कलयुग में सूरदास जी की भविष्यवाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ रहा है, और सतयुग आने के पहले महामारी भयंकर बीमारी आएगी। अभी आपके सामने कलयुग का मालूम है। अभी कलयुग में गृह युद्ध का खेल शुरू हो चुका है। भाषा भाषा की लड़ाई शुरू हो गई, पति और पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई, पार्टी और पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई, जाति और जाति की लड़ाई शुरू हो गई। हर जगह भी ये लड़ाई की बेवरा चारों तरफ से बन करके आ रही है, और धीरे धीरे गृह युद्ध में प्रवेश करेगी। बहुत बड़ा जनसंहार होगा। ऐसे वैसे वायरस आएंगे, लाशों की ढेरियां पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में हमारे बाबा जी के बात को ध्यान से उतार लो। तो बाबा जी हमारे कहते हैं ये कलयुग है। अब कलयुग में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम आधार है, नाम के सुमिरने से ये जीव भवसागर से पार जाएगा। तो नाम में कौन सा नाम जपे भाई?
कृष्ण आए थे द्वापर में, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ आई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार की कथा लिखी हुई है। उसी में राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, वराह रूप, कच्छप रूप, मत्स्य रूप, नरसिंह रूप, परशुराम रूप। जब जब समय आया है वैसे वो बन करके आए। तो भगवान का रूप क्या है जो यहाँ बन करके आते हैं? और निरंजन भगवान है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वरज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। और निरंजन भगवान है जो आप जो पंडित जी कलसा जो आपके यहाँ रखते हैं, कलसा में जो ये आम का पल्लो रख के जो दिया जलाया जाता है, उसी तरह निरंजन भगवान ये कमल के फूल पर ये ज्योति स्वरूप आपने कहीं कहीं मंदिर में देखा होगा, कमल के फूल पर दिया जल रहा है, वही निरंजन भगवान का असली रूप है। जब जब होई धर्म के हानि, जब धर्म की हानि इस धरती पर होती है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म के बारे में लिखा गया कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया खत्म हो गई, लोग राक्षस प्रवृत्ति के बन गए, तब लोग अधम और अभिमानी लोग पैदा हो जाते हैं। और गीता में लिखा है कि परित्राणानाम साधूनाम विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब साधु जैसे आदमी को लोग तरपाने लगते, मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उन दुष्टों को विनाश करने के लिए एक शक्ति यहाँ आती है और दुष्टों को विनाश करके धर्म की स्थापना करके यहाँ से वो शक्ति चली जाती है। जब समय आया तो नरसिंह बन करके आए, समय आया राम बनकर आए, समय आया कृष्ण बन करके आए। आए प्रेमियों, ये नाम से होने वाला कुछ नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का सच्चा नाम है। ये इनका नाम नहीं है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया इस दुनिया के अंदर में, इसलिए इनको लोग जय गुरुदेव। हम भी काम में जाते, जैसे हमारा नाम कुछ अलग है, और ये कपड़ा देखते हैं जो ट्रेन में भी आ रहे थे, रास्ते में जय गुरुदेव लोग बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। और ये नाम मरने वाला नहीं है, ये नाम अजय और अविनाशी नाम है। सतयुग में भी ये नाम था। जब सतयुग के अंदर में विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपने गुरु को जय गुरुदेव बोलते थे। त्रेता युग में भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ते थे तो उनको भी जय गुरुदेव बोलकर अभिवादन करते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब पढ़ते थे उनको जय गुरुदेव बोल के ही अभिवादन करते थे। लेकिन कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है, नाम से कल्याण होने वाला है, इसीलिए इस नाम को इसमें प्रकट किया गया है। तो कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम है, इसी नाम से कल्याण होगा। सुंदरकांड में लिखा हुआ है, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, विपत्ति प्रभु सोई जब लग सुमिरन भजन न होई। विपत्ति से तभी साथ छूटेगा जब सुमिरन ध्यान भजन बनेगा। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कि खटिया पर, चौकी पर, दीवान पर, पलंग पर, चटाई पर, बोरा पर, छत पर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और सुमिरन एक माला लेकर के और सुमिरन कर लो। ये नाम आज सरदेव महाराज जी उसके जगह पर नामदान दे रहे हैं। आप मथुरा में चल करके और नाम का रास्ता ले लो और अपने घर में नहा लो तो अच्छा बात है, नहीं नहाओ कोई बात नहीं है। रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, चादर ओढ़ लो और सुमिरन कर लो। फिर उसके बाद ध्यान करते हैं। वही तीसरा नेत्र खोलने के लिए आंख में पावर नहीं है कि वो देवी देवता
दिया गया था, एक संजय को और एक अर्जुन को। अर्जुन ने ही भगवान कृष्ण के रूप को देखा, अब तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े जो थे, किसी ने भगवान को नहीं देखा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं तेसरे अंदर भी तीसरा नेत्र है, बैठ करके ध्यान लगाओ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करत करत अभय आस के जड़ मत होत सुजान, रसनी आवत जात ते शील पर परत निशान। वही बैठ करके ध्यान, जो शंकर भगवान समाधि लगाते हैं, आप भी समाधि लगाओ, जब बैठ करके ध्यान में मगन हो जाओगे। और दूसरा भजन, भजन के बारे में स्वयं भगवान शंकर जी मैया पार्वती से कहते हैं कि सोना हो ओ माँ कहो अनुभव अपना, सत्य हरि भजना जगत सब सपना। हरि का भजन, आपने भी गर्भ में वादा किया था कि अब सब कुछ छोड़कर भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर आपने पता किया कि भजन कैसे होता है। ये ढोलक झाल हारमोनियम बजाने का नाम भजन नहीं है, ये कीर्तन है। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कान में उंगली डालो, और ये मंदिर में जो घंटा और शंख जो बजता है, पंडित जी जो शंख बजाते हैं मंदिर में, घंटा बजाते हो, कभी आपने विचार किया ये घंटा क्या आवाज देता है, ये घंटा क्यों बजाया जाता है? और पहले माँ बहनों को घर में ही प्रसव काल होता था, तो जैसे बच्चा होता था तो हर घर में फूल की थाली होती थी, तो कंधा से लोग उसको बजाते थे। घंटी नहीं, लेकिन वो बजाया जाता था थाली। और आदमी जब मर जाता है तो उसके लाश के साथ भी घंटी बजाते हुए लोग श्मशान घाट जाते। कभी विचार किया है कि आवाज से क्या संबंध है? यही शब्द है, यही आवाज ऊपर से आ रही है। तो बाबा जी कहते कान में उंगली डाल करके जब तुम भजन में लग जाओगे तो ये शरीर में से वही चारों शरीर निकलने लगेगा और तुम अपने निधान को चले जाओगे। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 विधि बाबा जी बताते हैं। तो ये आप रास्ता ले लो, अपने घर परिवार में भजन करके अपना जीवन का कल्याण कर लो। अब हम आपको बता रहे हैं कि मथुरा में, दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर बाबा जी ने एक मंदिर बनवाया। वैसे तो हर जगह मंदिर है, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, हनुमान का मंदिर, शंकर का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, ये आपका शनि जी का मंदिर, तमाम देवी देवताओं का मंदिर है। लेकिन नाम योग साधना मंदिर कहीं नहीं। दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर बाबा जी ने मंदिर बनाया है। लास्ट तक ले विशेषता है, चारों धर्मों का वो प्रतीक है। वो मंदिर के ऊपर 42 गुंबद है। और मंदिर में देखोगे एक तरफ से मस्जिद, एक तरफ से मंदिर, एक तरफ से गुरुद्वारा और एक तरफ से चर्च, चारों संप्रदाय का। उस मंदिर के अंदर फूल, अगरबत्ती, घी, दही, दूध, मीठा, अक्षत, चंदन, पानी, ऐसा कुछ नहीं चढ़ता। उस मंदिर में अपनी बुराई चढ़ाया जाता है। तो नर नारियों, आप हाजीपुर के यहाँ से लोग चलो, ये हमारे सदानंद जी ये लोग यहाँ जाते हैं, ये हाजीपुर का वहाँ टेंट लगता है। आपका रहने का व्यवस्था, आपका भोजन का व्यवस्था, आपका नहाने धोने, सारी व्यवस्था ये आपकी संगत करेगी। आपका 1 पैसा खर्चा नहीं, केवल जाने आने का किराया। अब मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है। बरसाने, नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन, वृंदावन के अंदर में निधि मंदिर, इस्कॉन मंदिर, पगला बाबा का मंदिर, और ये आपका वैष्णव मंदिर, अब एक नया मंदिर बना है 4 धाम। बड़ी अच्छी सब जगह घुमा कर आपको दिखा दिया जाएगा। फिर बाबा जी का मंदिर देख लेना। बाबा जी के मंदिर के अंदर में 60,000 आदमी एक साथ बैठ के भजन कर सकता। गर्भगृह में, मंदिर के आंगन में जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर 2 करोड़ लोग बैठ सकता है। और मंदिर में चलिए, अपनी सारी बुराई, जाने में जो गलती हो गया शरीर से, आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, दारू पिया, गाली दिया, चोरी किया, बेईमानी किया, लूटपाट, धोखाबाजी किया, ये सारी बुराई चल के मंदिर में चढ़ा दो।
कि आज से हम गलती नहीं करेंगे। सन्मुख हो ही जीवई जबई, जिस दिन तुम चल करके और सन्मुख हो जाओगे तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दिए जाएंगे। जीते जी अपने पाप को धुला लो भैया, और धुआ करके ठीक हो जाओ। सुमिरन ध्यान भजन करो। कौन क्या कहता है उसके चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। तो ये बाबा जी की बातें मैंने आपके सामने रखी, आप उसको जीवन में उतार लो। सबसे जरूरी है भैया कि पहले शाकाहारी बन जाओ, इन चीजों को खाना पीना छोड़ दो, मांस मछली को, अब परिवार में बढ़िया के साथ जीवन जियो। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम देते हैं। एक आपका ये छोटा सा तो चेतावनी बोल देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और देखिए आपके वैशाली जिला में इधर आती है अपने, ये बहुत आप लोगों का सौभाग्य है। कोई जिला में कितना सुंदर सुंदर आश्रम बना है, और बहुत ऐसे जिला है जहाँ आश्रम नहीं बन पाए। ये गुरु महाराज की बारी है। हाईवे के किनारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक आश्रम बना लिया करो, तो आपके यहाँ ये आश्रम बना है। उस आश्रम के लिए झोली सेवा जाएगी, आप उसके अंदर में झोला में सेवा डाल देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ममता तान गई मेरे मन से, ममता तान गई मेरे मन से, ममता तान गई मेरे मन से। पात के सजनम के साथी, पात के सजनम के साथी, लाज गई लोकन ते ममता